मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवरिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। ये जो टॉपिक है वह बहुत ही समसामयिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। विदेश नीति किसी भी देश के परराष्ट्र संबंधों या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार स्तंभ होती है। विदेश नीति ऐसी नीति होती है, ऐसे कार्यक्रम, ऐसे उद्देश्य, ऐसे आदर्शों का एक समूह होता है जो एक देश, जिनके अंदर नेशनल इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने राष्ट्र हित को अन्य देशों के साथ संबंधों में किस प्रकार अर्जित करता है, संवर्धित करता है, उनका प्रोटेक्शन करता है, इसके लिए जो मेन या महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो विदेश नीति और कूटनीति होते हैं। कूटनीति विदेश नीति का ही व्यवहारिक पहलू है। जो विदेश नीति के जो आयाम होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, जो हित होते हैं, उनको कार्यान्वित रूप देने वाली जो इंस्ट्रूमेंट है वो कूटनीति कहलाती है। अब जैसा हम जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा भूभाग वाला देश है विश्व में, और विश्व के द्वितीय विशाल जनसंख्या वाला देश है, जो आज लगभग 135 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है। दुनिया के अंदर जिसे अमेरिका को सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस इतनी बड़ी महापावर के शक्ति की विदेश नीति निश्चित रूप से विश्व राजनीति पर अपना गहन प्रभाव डालती है। हम भारत की विदेश नीति की बात करें तो भारत की विदेश नीति स्वतंत्रता के बाद में बनी। ब्रिटिश इंडिया के टाइम में ब्रिटिश सरकार भारत की विदेश नीति को संचालित करती थी, परंतु आजाद होने के बाद में भारत की विदेश नीति का एक तरीके से एक आमूल ढांचा बनाया गया, एक सैद्धांतिक रूप दिया गया। और भारत की विदेश नीति की हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में भारत की विदेश नीति की मूल आधार बातें रखी, और नेहरू को भारत की विदेश नीति का अग्रणी नेता माना जा सकता है। भारत के संविधान के में जो नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया, उन्हीं के अंदर अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति के मूल आदर्शों या उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है, जो मुख्य रूप से इस प्रकार है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। भारत विश्व वसुधैव कुटुंबकम की धारणा में विश्वास करता है। जियो और जीने देने की जो भारतीय संस्कृति का अहम पहलू है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। यानी कि भारत की विदेश नीति में जैसा कि विश्व शांति चाहती है, तो राष्ट्रों के मध्य किसी भी प्रकार का मतभेद या विवाद हो, उसका पीसफुल रिजोल्यूशन होना चाहिए। और भारत क्योंकि किसी भी प्रकार की साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी मानसिकता में विश्वास नहीं करता, वो सभी राष्ट्रों की संप्रभुता का विश्वास करता है, और सब राष्ट्रों के, चाहे वो छोटे हो या बड़े, उनको सम्मानपूर्ण दृष्टि से देखता है, सबके साथ सम्मानजनक संबंध रखना चाहता है। और सबसे बड़ी बात जो है, भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, राष्ट्रों के मध्य संधियां, समझौते होते हैं, उनकी प्रति आस्था रखता है, उनके ऊपर सम्मान रखता है, उनकी पालना में विश्वास करता है। अब हम देखेंगे भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषता है गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति की पहचान उसकी गुटनिरपेक्षता की नीति से है। गुटनिरपेक्षता की नीति से तात्पर्य यह है कि गुटों से अलग रह के एक सक्रिय और स्वतंत्र विदेश नीति का निर्वहन करना। यहाँ गुटों से या पोल से मतलब है शीत युद्ध के दौरान जो सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट और अमेरिका के नेतृत्व में जो पूंजीवादी गुट थे, उनसे अलग रहकर एक स्वतंत्र नीति का निर्वहन करना, जिसे गुटनिरपेक्षता की नीति कहते हैं। और भारत के पंडित नेहरू के नेतृत्व में गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया गया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ। भारत दूसरी विशेषता है शांति की विदेश नीति। भारत क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम विश्व शांति विश्वास करता है, तो वो युद्ध की नीति में विश्वास नहीं कर शांति की विदेश नीति में विश्वास करता है। इसके साथ मैत्री और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व की जो बात है, भारत की विदेश नीति एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में विश्वास करती है, ना कि किसी पर अत्याचार, आक्रमण या शोषण की विदेश नीति में।
और भारत जो विरोधी गुट हैं जो शीत युद्ध के दौरान थे, अमेरिका, सोवियत संघ या आज भी जो अलग अलग गुट बने हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन गुटों के गुटबंदी में न पड़कर गुटों के मध्य एक सेतु का काम करने का कार्य करता है। भारत की विदेश नीति साधनों की पवित्रता पर जोर देती है। इस प्रकार भारत शाम दाम दंड भेद की नीति न अपनाकर एक पीसफुल रेजोल्यूशंस और शांति में मित्रता के माहौल के अंदर अपने राष्ट्रीय हितों और अंतर्राष्ट्रीय हितों को साधने के प्रयास करता है। पंचशील की नीति, पंचशील का सिद्धांत, जिसे नाम से कहेंगे पंचशील यानी आचरण के 5 नियम। भारत और चीन के मध्य जो पंच समझौता हुआ उसमें पंचशील के 5 सिद्धांत दिए गए, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपनी संप्रभुता रखेगा, स्वतंत्रता की विदेश नीतियां गुटों में नहीं पड़ेगा, गुटों को अपने सैन्य गड्ढे नहीं बनाने देगा, इसी प्रकार शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की रखेगा। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद और जातीय विभेदवाद का। भारत किसी प्रकार की साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी मानसिकता में विश्वास नहीं करता है और राष्ट्रों की स्वतंत्र और संप्रभु रहने की धारणा में विश्वास करता है। भारत किसी प्रकार के जातीय नस्लीय भेदभाव के खिलाफ है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन, क्योंकि भारत की विदेश नीति सुरक्षा और शांति में विश्वास करती है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य है। इसलिए भारत शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थक रहा है। भारत इसका आरंभिक सदस्य है, सिक्योरिटी काउंसिल का कई बार मेंबर रहा, महासभा में भी रहा, अलग अलग संयुक्त राष्ट्र के जो ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज हैं उनके अंदर भारत ने अपना प्रतिनिधित्व किया। और भारत विकास की नीति में विश्वास करता है, विनाश की नीति के अंदर नहीं है। इसलिए भारत जो अन्य पिछड़े गरीब राष्ट्र है उनकी सहायता करने में सदैव अग्रणी रहा है। उनको आर्थिक हो, टेक्निकल हो, कल्चरल स्थिति में हो, चाहे किसी भी प्रकार की हेल्प हो जो भारत उनको दे सकता है, भारत इसमें विश्वास करता है। भारत शुरू से ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो तृतीय विश्व के गरीब देश है उनका नेतृत्व किया है और उनके हितों के लिए लड़ा है और उनको हर प्रकार की सहायता देने का भारत ने प्रयास किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की विदेश नीति की जो मेन मुख्य उद्देश्य और विशेषताएं हैं वो बहुत ही अहम है, जो भारत के परराष्ट्र संबंधों को समझने के लिए अति आवश्यक है।